देहरादून में 5 साल तक सैकड़ों ऐसे सफाई कर्मचारियों को वेतन दिया जाता रहा जो धरातल पर कहीं मौजूद ही नहीं थे। बड़ा सवाल यह है कि इन सैकड़ों लोगों को हर माह मिलने वाले 15,000 रुपये किसकी जेब में आखिरकार जाते रहे हैं। 5 साल में यह करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। देहरादून नगर निगम में मीडिया रिपोर्ट और अभी तक हुई जांच से आ रही जानकारी बताती है कि करीब करीब 45 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा हुआ है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सरकार और अफसरों की नज़र रहती है। इसके बाद भी 5 साल तक देहरादून नगर निगम में करोड़ों का खेल होता रहा, यह कमाल की बात है। वैसे जानकारी तो यह भी आ रही है कि बीच बीच में यह मामला पकड़ में आता रहा, हल्ला होता रहा, लेकिन फिर भी इस ओर से आंख मूंद कर रखी गई। आखिर क्यों और किस किस ने आंखें मूंद कर रखी, यह एक बड़ा सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए, जिसकी जांच जरूरी है। देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड है और प्रत्येक वार्ड में 10-10 कर्मचारियों की स्वच्छता समिति बनाई गई। इन कर्मचारियों का काम वार्ड में साफ सफाई करना था। इन सभी का वेतन 15-15 हजार रुपये तय किया गया। इस तरह से पूरे नगर निगम के सभी वार्ड में कर्मचारी हो जाते हैं करीब करीब 1000 और इन 1000 कर्मचारियों को पिछले 1 साल से 15-15 हजार रुपये वेतन के रूप में दिए गए और हिसाब अगर 5 साल का लगाया जाए तो 90 करोड़ रुपए इनको दे दिया गया। और अब 2 दिसंबर को नगर निगम का बोर्ड भंग होने के बाद इन 1000 लोगों को वेतन देने की बात आई तो इन सभी की नए सिरे से जांच की गई, सत्यापन कराया गया। एक एक कर्मचारी की भौतिक उपस्थिति, आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या जांचे गए। जब सत्यापन का काम शुरू हुआ तो पता चला कि 1 साल में जिन लोगों को हर माह 15-15 हजार रुपये वेतन के रूप में दिए जा रहे थे, उनमें से आधे कर्मचारी तो धरातल पर मौजूद ही नहीं है। इनका कोई अता पता नहीं मिला, यानी आधे कर्मचारी नदारद मिले या फिर उनकी जगह पर कोई अन्य काम करता हुआ मिला। वैसे तो 5 साल में 90 करोड़ रुपए वेतन के रूप में इन सभी कर्मचारियों को दिए गए हैं, लेकिन यदि सत्यापन को ही आधार मानकर चले तो जो जानकारी अभी तक सामने आई है, करीब आधे कर्मचारी फर्जी निकले हैं। इस हिसाब से मोटा सा हिसाब यह बनता है कि 1 साल में करीब 45 करोड़ रुपए का गोलमाल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि देहरादून में प्रदेश की पूरी सरकार बैठती है, मुख्यमंत्री रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं, बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं, विपक्ष के सारे बड़े नेता रहते हैं, उत्तराखंड के सारे बड़े अफसर रहते हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे बुद्धिजीवी रहते हैं। इसके बाद भी 5 साल तक करोड़ों का खेल होता रहा और किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब निगम भंग है। देहरादून जिले की डीएम सोनिका नगर निगम प्रशासक है। उनका कहना है कि मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद जिसकी भी गलती सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब कब जांच पूरी होगी और कब दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी यह तो पता नहीं है, लेकिन कुछ सवाल तो है ही जो चिंता पैदा करते हैं और जिन सवालों पर चर्चा की जानी जरूरी है। बताया जा रहा है कि बीच बीच में इस गड़बड़ झाले की शिकायतें की गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। नगर निगम का जो वित्त अनुभाग है वह स्वच्छता समितियों के कर्मचारियों को एक मुश्त वेतन का भुगतान करता रहा। करोड़ों के इस खेल में पार्षद से लेकर सुपरवाइजर, सफाई निरीक्षक से लेकर निगम का वित्त अनुभाग सब एक साथ कटघरे में खड़े हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब कर्मचारी फर्जी थे तो इनकी हाजिरी मास्टर रोल में कैसे लगती चली गई। निगम के सुपरवाइजर, सफाई इंस्पेक्टर की संस्तुति के बाद ही कर्मचारियों को वेतन का भुगतान वित्त अनुभाग करता है, स्वीकृति देता है। फिर इतने फर्जी कर्मचारियों को हर माह वेतन कैसे दिया जाता रहा, वो भी 5 साल तक, यानी सभी की मिलीभगत साफ साफ दिखती है। सभी कटघरे में खड़े हुए थे, दिखते हैं। इस सब के साथ सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि 5 साल तक मेयर रहे सुनील उनियाल गामा कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। क्या इस मामले में जांच का फंदा सुनील उनियाल गामा तक पहुंच पाएगा या पहुंच सकता है, यह तो जांच के बाद ही समझ में आएगा कि उनकी भागीदारी इसमें है कि नहीं है। लेकिन यह बड़ा सवाल तो बनता ही है, क्योंकि वह मेयर थे और वो उन तक 5 साल तक होते रहे। इस गोलमाल की खबर क्यों नहीं पहुंची, उनको कैसे पता नहीं चला। अक्सर लोग कहते और सुने जाते हैं कि नेताओं का
कोई वेतन नहीं होता है, इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस भी नहीं होता है, फिर भी इतनी महंगी गाड़ियाँ और हर रोज़ कई कई बार बदलने के लिए इतने महंगे कपड़े, नौकर चाकर ये लोग कैसे वहन करते हैं। एक पार्षद भी इतनी लग्जरी लाइफ को कैसे जी लेता है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देहरादून में जो देहरादून नगर निगम है उसमें 5 साल तक जो करोड़ों का खेल हुआ है, ये कैसे हुआ है, बस इसकी तह तक जाने की ज़रूरत है, बात खुद समझ में आ जाती है। बोर्ड भंग होने से पहले पार्षदों के पास ही इन स्वच्छता समितियों का अधिकार था। जांच में जो बातें सामने आ रही है वह बताती है कि पार्षदों ने अपने वार्ड में समिति के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के संयुक्त खाते खुलवाए, जिसमें नगर निगम की ओर से कर्मचारियों का वेतन भेजा जाता था। स्वच्छता समितियों को कर्मचारियों के वेतन के लिए नगर निगम की ओर से हर माह करीब 1.5 करोड़ का भुगतान किया जाता था। प्रत्येक कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपये हुआ। इस तरीके से हर साल करीब 18 करोड़ रुपए इन समितियों को जारी होते थे और 5 साल में करीब 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस तरीके से 5 साल में ये करोड़ों का खेल हो गया। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है। उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का डिस्कस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम कर साफ सफाई की अलख जगाते रहते हैं और देहरादून के नगर निगम में बीजेपी की सरकार में ही अफसर और नेता मिलकर करोड़ों रुपए का खेल कर देते हैं। यह एक चिंताजनक तस्वीर है जिसकी सारी परतें खुलनी चाहिए, यह जरूरी लगता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।